जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ क्रमांक बच्चे को लिखना है, इसके बाद यहाँ नाम रहेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ संकेत रहता है, बगल में संकेतांक रहता है, जैसे 300 2400 बीच में GM GK रख देता है, तो संकेतांक होता है। गृह विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें बच्चों को विकल्पीय प्रश्न, अतिलघु लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो एक एक नंबर का रहेगा। चलो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। दूध में कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? दूध में जो है दोस्तों कौन सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, आ बा दोनों। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है द हो जाएगा, आ और बा दोनों, यानी विटामिन ए विटामिन बी दोनों जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाय के 1 लीटर दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ बताना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब जो है यहाँ हो जाएगा, सा हो जाएगा 600 कैलोरी। यानी गाय के 1 लीटर दूध में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 600 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न में से कौन संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला जो है कारक है? तो आपका सही जवाब क्या हो बच्चों? दा हो जाएगा, यानी आयु, लिंग, परिश्रम, स्वास्थ्य, मौसम, जलवायु, सभी उक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग। प्लाज्मा में घुलनशील विटामिन है कौन सी है? जो प्लाज्मा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? घा का दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूमिन उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत रक्त कणों को कहते हैं, श्वेत रक्त कणों को क्या कहते हैं? अंगा का आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, एब्लूमिन। सही जवाब यहाँ जो है सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 का देखेंगे। हैजा के जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? हैजा के जीवाणु का नाम जो है क्या है? तो विब्रियो कोलेरी। सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का जो है भोजन देना चाहिए? टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात जो है किस प्रकार का जो है भोजन देना चाहिए? तरल आहार, अर्ध तरल आहार, इनमें सभी समान आहार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तरल आहार। सही जवाब आ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज जो है किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? डायबिटीज जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो गा का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, इंसुलिन के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, उपयुक्त सभी। तो वायु प्रदूषण गैसें उपयुक्त सभी है दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? दहन, औद्योगिक अवशिष्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन श्वसन तंत्र से संबंधित है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कौन जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? फेफड़ा, नासिका, वायुनलिका, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। श्वसन क्रिया पर व्यायाम का प्रभाव पड़ता है। गहरी श्वास, अधिक मात्रा में पसीना निकलना, रक्त प्रवाह की गति तेज होना, उपयुक्त सभी। तो 3 का खा का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। श्वास नली की लंबाई होती है, श्वास नली की जो है लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, 2 इंच। तो भैया सही जवाब यहाँ जो है आ हो जाएगा। श्वास नली की जो लंबाई होती है 3 इंच की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त परिवार ने अभी तक जिस कष्टमय समय को पार किया है तो उसका भविष्य बुरा नहीं, यह कथन इनमें से किसका है? यह स्टेटमेंट जो है किसका है? यह स्टेटमेंट दोस्तों KM कपाड़िया का है। कि किसका है? KM कपाड़िया का है। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है?
संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? कला, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, शिक्षा की असुविधाएं, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। 4 का देखेंगे, निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है? 4 का देखेंगे हम लोग दोस्तों, कौन तंत्रिका तंत्र का भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो है डा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन ए प्राप्त करने के लिए हम लोग से गाजर हो गया, पपीता हो गया, इन सब का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। तो रतौंधी रोग भैया किस विटामिन की कमी से कहाँ होता है? विटामिन ए की कमी से। निम्न में से कौन सा आँख की परत है? 4 का गा देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन जो है आँख की परत है? वायपटल, अंतःपटल, मध्यपटल, उपयुक्त सभी। तो 4 गा का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व जन्मजात और आर्गेन प्रवृत्तियों का योग है, उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो उक्त विचार जो है दोस्तों वेलेंटाइन का है। सही जवाब जो है यहाँ सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषता है? उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक संतुलन, उपयुक्त सभी। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलो अतलगुत्री प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो है एक नंबर का है। संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। 5 का देखेंगे दोस्तों हम लोग, संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए। देखो सब एक नंबर का है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 5 का देखेंगे हम लोग, संतुलित भोजन के कारक। देखो संतुलित भोजन के कारक निम्नलिखित जैसे पोषक तत्वों की उपस्थिति, सुपाच्य भोजन, शुद्ध व ताज़ा भोजन, रुचिपूर्ण भोजन आदि। ये जो है संतुलित भोजन के दोस्तों कारक हैं। पोषक तत्वों की उपस्थिति, सुपाच्य भोजन, शुद्ध व ताज़ा भोजन, रुचिपूर्ण भोजन आदि, ये सब जो है क्या है? संतुलित भोजन के कारक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 5 का खा है, रक्ताल्पता से आप क्या समझती हैं? रक्ताल्पता से आप क्या समझती हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। 5 का खा है दोस्तों, रक्ताल्पता का आशय है शरीर में रक्त की कमी हो जाना। शरीर में रक्त की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है? रक्ताल्पता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 का दोस्तों, श्वसन द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? श्वसन द्वारा जो है कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो 6 का देखेंगे हम लोग, सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, श्वसन द्वारा जो है ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। श्वसन द्वारा जो है ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ये हो गया। अब देखेंगे 6 का देखेंगे, फेफड़े द्वारा किस हानिकारक गैस को बाहर निकाला जाता है? फेफड़े द्वारा जो है किस हानिकारक गैस को बाहर निकाला जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। फेफड़ों द्वारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। फेफड़ों द्वारा जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस को जो है बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 का देखेंगे हम लोग। 7 का है दोस्तों, प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? बैक्टीरिया कहते हैं। प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्लेग फैलाने वाले जीवाणु का नाम है दोस्तों पास्चेरेला पेस्टिस। पास्चेरेला पेस्टिस ये जो है जीवाणु है, प्लेग फैलाने वाले जीवाणु है, पास्चेरेला पेस्टिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 7 का है, किन्हीं 5 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। किन्हीं 5 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 5 संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? जैसे हो गया, पहला हो गया 5 संक्रामक रोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जैसे हैजा हो गया, प्लेग हो गया, मलेरिया हो गया दोस्तों, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया। ये जो है 5 संक्रामक रोग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों, परिवार के आर्थिक कार्य क्या है? परिवार के जो है आर्थिक कार्य क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 का देखेंगे हम लोग, परिवार के आर्थिक कार्य। देखो परिवार में एक आर्थिक कोष होता है, जिससे जो है बच्चों परिवार की ज़रूरतों को जो है पूरा किया जाता है। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा जो है अर्जित धन इसी कोष में जो है मुखिया के पास जो है जमा किया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों जो है परिवार के आर्थिक कार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 8 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का है, संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषता है?
चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? तो शारीरिक गठन, मानसिक स्तर, सामाजिकता, दृढ़ संकल्प, शक्ति, चरित्र आदि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का देखेंगे। बाल विवाह को रोकने की 2 वैधानिक उपाय बताइए। बाल विवाह को रोकने की 2 वैधानिक उपाय बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो, बाल विवाह को के रोकने के 2 वैधानिक उपाय निम्नलिखित हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का देखेंगे कि बाल विवाह यानी बाल मिस होता है छोटी उम्र विवाह। बाल विवाह को रोकने के 2 वैधानिक उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1 दोस्तों, बाल विवाह निषेध कानून 1929 में कानून बनाया गया है। नंबर 2, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये सब जो है दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए वैधानिक कानून बनाए गए हैं। बाल विवाह निषेध कानून 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का देखेंगे हम लोग। जैसे नंबर 1 हो गया शैशव अवस्था, नंबर 2 है दोस्तों बाल्यावस्था, नंबर 3 है जो है किशोरावस्था, नंबर 4 जो है प्रौढ़ा अवस्था। ये सब व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाएं हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2 अंकों का रहेगा। कैलोरी का अर्थ स्पष्ट कीजिए दोस्तों। जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा 2 अंकों का रहेगा, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो यहाँ जो है 5 अंक का रहेगा। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से एक क्वेश्चन करना है, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। ठीक है दोस्तों, सब ये क्वेश्चन जो है पढ़ाएंगे, आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगे दोस्तों। और क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और राइटिंग शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग बनेंगे तो अच्छा नंबर जो है मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग 10 का देखेंगे। कैलोरी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 10 का देखेंगे। कैलोरी का अर्थ है बताइए दोस्तों। चलिए हम लोग कैलोरी का अर्थ क्या होता है चलिए देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है। देखो बच्चों, शरीर की ऊर्जा के संबंध में कैलोरी का विशेष महत्व है। जिस प्रकार कपड़ा मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, तरल पदार्थ मापने के लिए दोस्तों लीटर, ठोस वस्तु मापने के लिए किलोग्राम आदि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार शरीर की ऊर्जा मापने का जो है पैमाना क्या कहलाता है दोस्तों? कैलोरी कहलाता है। ऊर्जा मापने का जो है पैमाना कैलोरी कहलाता है दोस्तों। ऊर्जा कैलोरी भैया, ऊर्जा कैलोरी इकाई में पाया जाता है। ऊर्जा जो है कैलोरी इकाई में जो है पाया जाता है। जिस प्रकार 1 मीटर या 1 लीटर होता है, उसी प्रकार कैलोरी की भी इकाई होती है। कैलोरी की इकाई होती है। एक कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई है, एक कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई है जो 1 लीटर जल के ताप को जो है 1 सेंटीग्रेड तक जो है बढ़ा दे। इस प्रकार भोज्य तत्वों से जो है प्राप्त कैलोरी निम्न प्रकार जो है होती है। जैसे 1 ग्राम वसा बराबर क्या होता है दोस्तों? 9.0 कैलोरी मिलती है। उसका 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 का खा देखेंगे। पेस मेकर के बारे में बताइए। पेस मेकर के बारे में बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग दोस्तों देखते हैं। पेस मेकर के बारे में बताइए या पेस मेकर के बारे में लिखिए। दोनों एक ही चीज़ें हैं दोस्तों। लघुत्तरीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पेस मेकर हेडिंग डाल लेंगे। देखो बच्चों, हृदय के दाहिने अलिंद में, हृदय के दाहिने अलिंद में, अलिंद क्या होता है दोस्तों आप लोग समझ जाइए। अलिंद होता है बच्चों मानव हृदय के ऊपरी कक्ष को अलिंद कहा जाता है। मानव हृदय के ऊपरी कक्ष को अलिंद कहा जाता है, जिससे रक्त हृदय में पहुंचता है। ठीक है भैया। तो हृदय के दाहिने अलिंद में एक स्थान की पेशी में विशिष्ट यानी विशेष केंद्र होता है। इसे जो है साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। हृदय को संकुचन की गति उत्पन्न करने में इस नोड का जो है विशेष हाथ होता है। हृदय के संकुचन को निर्दिष्ट माने निर्देश दिया हुआ, हृदय के संकुचन को निर्दिष्ट करने वाला विशेष संवेग इसी स्थान से उत्पन्न होकर अलिंद के दाएं बाएं फैलता है। नोड की क्रिया शिथिल हो जाने पर संकुचन की क्रिया भी शिथिल हो जाती है। इस प्रकार नोड द्वारा जो है बार बार संवेग उत्पन्न से हृदय भी बार बार संकुचित एवं विमोचित होता रहता है। इस प्रकार नोड पर ही हृदय के संकुचित एवं विमोचित होने की क्रिया निर्भर करती है। इसलिए नोड को जो है हृदय स्पंदन गति का जो है नियंत्रण
नियंत्रक अर्थात पेस मेकर जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, परिवार के सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। दहेज प्रथा की हानियाँ। सब अपने मन से आप दोस्तों बना लिख के लिख सकते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 गृह विज्ञान के नाम प्ले लिस्ट बनाएंगे, वहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत ये सब दोस्तों अपने मन से आप बना के लिखिए, पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आंसर पूरा उत्तर मिलेगा, नंबर। परिवार के सामाजिक कार्यों को ले कीजिए। चलिए इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवार के सामाजिक कार्यों को उल्लेख कीजिए अथवा संयुक्त परिवार के लाभकारी गुण क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखो कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो स्त्री पुरुष के विवाह उपरांत परिवार अस्तित्व में आता है दोस्तों, और परिवारों के सम्मिलित रूप को समाज कहते हैं। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। परिवार के सदस्य परस्पर भावात्मक बंधन में बंधे रहते हैं। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान रहती हैं, जो परिवार संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। एक सुदृढ़ परिवार सुदृढ़ समाज के निर्माण में सहायक होता है। परिवार में बच्चों का समाजीकरण होता है। परिवार में बच्चा जिन व्यवहारों एवं आदतों को सीखता है वे आजीवन उसके साथ जो है रहती हैं। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवाह, उत्तराधिकार, व्यवहार, शिष्टाचार, धर्म, आर्थिक क्रियाओं आदि से संबंधित सामाजिक नियमों का ज्ञान कराकर परिवार अपने सदस्यों पर जो है नियंत्रण बनाए रखता है। परिवार व्यक्ति की सामाजिक की परिस्थिति भी निर्धारित करती है। परिवार ही हमारे सामाजिक व नातेदारी संबंधों एवं जीविकोपार्जन के साधनों को जो है तय करता है दोस्तों।